सबस्टेशन अर्थिंग। इस लेक्चर में हम सबस्टेशन की अर्थिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। ग्राउंडिंग इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एवरी सबस्टेशन। प्रत्येक सबस्टेशन के लिए ग्राउंडिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। द फंक्शन ऑफ ग्राउंडिंग सिस्टम इज, ग्राउंडिंग सिस्टम का जो फंक्शन है वो है पहला, टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ पर्सनल्स एंड द पब्लिक, यानी कि पब्लिक और कर्मचारी का सेफ्टी को इंश्योर करना ग्राउंडिंग का एक पर्पस है। दूसरा, टू मिनिमाइज हजर्ड फ्रॉम ट्रांसफर्ड पोटेंशियल्स, यानी हाई वोल्टेज पोटेंशियल्स से उसके खतरे को मिनिमाइज करना भी एक पर्पस है ग्राउंडिंग का। तीसरा है, टू प्रोवाइड प्रॉपर ग्राउंडिंग फॉर सबस्टेशन इक्विपमेंट, जो सबस्टेशन में जो इक्विपमेंट होते हैं उनको प्रॉपर ग्राउंडिंग करना भी सबस्टेशन अर्थिंग का एक पर्पस है। चौथा, टू प्रोवाइड ए डिस्चार्ज पाथ फॉर लाइटनिंग स्ट्राइक, यानी जब लाइटनिंग होती है तो उसे डिस्चार्ज करने के लिए यह एक पाथ प्रोवाइड करता है। पाँचवा, टू प्रोवाइड ए लो रेजिस्टेंस पाथ टू द ग्राउंड, यानी ग्राउंड में एक लो रेजिस्टेंस पाथ ये प्रोवाइड करता है करंट के लिए। ए गुड ग्राउंडिंग सिस्टम हैज़ लो रेजिस्टेंस टू मिनिमाइज द ग्राउंड पोटेंशियल राइज, यानी एक अच्छे ग्राउंडिंग सिस्टम जो है उसका लो रेजिस्टेंस होता है और ये ग्राउंड के पोटेंशियल राइज को मिनिमाइज करता है, ग्राउंड के पोटेंशियल को राइज करने से ये रोकता है यानी मिनिमाइज करता है। इन ऑर्डर फॉर ए ग्राउंडिंग डिजाइन टू बी सेफ, it needs to provide a way to carry the electric current into the ground, यानी कि एक सेफ ग्राउंडिंग डिजाइन में इलेक्ट्रिक करंट को ग्राउंड में कैरी करने के लिए एक वे प्रोवाइड किया जाता है, एक पाथ प्रोवाइड किया जाता है अंडर बोथ नॉर्मल एंड फॉल्टेड कंडीशन, नॉर्मल और फॉल्टेड दोनों कंडीशन के लिए। ऑल्सो इट मस्ट प्रोवाइड एश्योरेंस दैट पर्सन इन द विक्टिनिटी वुड नॉट बी इंडेंजर्ड, यानी कि ग्राउंडिंग ये भी, सबस्टेशन ग्राउंडिंग ये भी इंश्योर करता है कि उसके आसपास जो पर्सन हो उन्हें भी किसी प्रकार का इंडेंजर्ड नहीं हो, खतरा नहीं हो। The substation ground grid design is based on the substation layout plan, यानी सबस्टेशन का ग्राउंड ग्रिड डिजाइन जो है, यानी सबस्टेशन की अर्थिंग जो है वो सबस्टेशन के लेआउट प्लान पे डिपेंड करती है, उस पर बेस्ड होती है। दे आर ऑल्सो नोन एज अर्थिंग मैट और अर्थिंग ग्रिड, इसे अर्थिंग मैट या अर्थिंग ग्रिड भी कहा जाता है। यह जो फिगर है ये आपका सबस्टेशन की अर्थिंग को इसमें दिखाया गया है। इसमें माइल्ड स्टील के कई सारे कंडक्टर्स हॉरिजॉन्टल में कनेक्टेड होते हैं, हॉरिजॉन्टल में अरेंज किए जाते हैं और फिर कुछ कंडक्टर्स वर्टिकली भी अरेंज किए जाते हैं और जहां इनका क्रॉस पॉइंट होता है वहां पे इनकी वेल्डिंग की जाती है। उसके बाद यहाँ से इलेक्ट्रोड स्पाइक जो है वो अंदर सॉइल में इंसर्ट किए जाते हैं प्रत्येक जगह पे अंदर में, ताकि ग्राउंडिंग को ये और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। और फिर एक इलेक्ट्रिकल आपका राइज वर्टिकल की तरफ लाया जाता है और ये भी जो है इस हॉरिजॉन्टल जो अरेंजमेंट है इससे वेल्डिंग किए हुए होते हैं और ऊपर की तरफ भी इनसे इलेक्ट्रिकल जो इलेक्ट्रोड है वो आपका वर्टिकली भी ऊपर लाया जाता है, जहाँ से कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को अर्थिंग के लिए इनसे कनेक्ट किया जाता है। द ग्राउंड ग्रिड यानी मैट और मेस इज फॉर्म्ड बाई प्लेसिंग mild steel bars in the x and y direction in mesh form in the soil
at a depth of about 0.5 meter below the surface of substation floor in the entire substation area except the foundation। यानी ग्राउंड ग्रिड का जो फॉर्मेशन है, यानी सबस्टेशन की अर्थिंग का जो फॉर्मेशन है वो पूरे सबस्टेशन एरिया में सिर्फ फाउंडेशन को छोड़ करके सबस्टेशन की सरफेस से 0.5 मीटर यानी आधा मीटर गहरा नीचे मिट्टी में और माइल्ड स्टील के कंडक्टर को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में उसको मेश के फॉर्म में, लूप के फॉर्म में अरेंज करके ये सबस्टेशन की अर्थिंग तैयार की जाती है। द क्रॉसिंग ऑफ द हॉरिजॉन्टल बार्स इन एक्स एंड वाई डायरेक्शंस आर वेल्डेड, यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में जो माइल्ड स्टील कंडक्टर्स हैं इनका जहाँ क्रॉस पॉइंट है उसको वेल्डिंग की जाती है। द मेश इंश्योर्स यूनिफॉर्म एंड जीरो पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ द फ्लोर ऑफ द सबस्टेशन, और ये मेश जो है वो आपको सबस्टेशन के फ्लोर पे जीरो पोटेंशियल, इसके सबस्टेशन के फ्लोर पे जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है उस पर यूनिफॉर्म और जीरो पोटेंशियल इंश्योर करता है। सेवरल आइडेंटिकल अर्थिंग इलेक्ट्रोड्स that is earthing spikes are driven vertically into the soil and are welded to the earthing rods of the underground mesh, यानी कई सारे अर्थिंग स्पाइक्स यानी अर्थिंग इलेक्ट्रोड्स जो है वो वर्टिकली सॉइल में इंसर्ट किए जाते हैं और वो अंडरग्राउंड मेश यानी अर्थिंग रड्स से वेल्ड किए जाते हैं, वेल्डिंग की जाती है। Large number of earth electrodes gives lower earth resistance, यानी ज़्यादा संख्या में जो अर्थ इलेक्ट्रोड्स हैं वो ज़्यादा संख्या में अगर होंगे तो ये बहुत ही लो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, लो अर्थ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। अर्थिंग राइजर्स which are generally mild steel rods bent in vertical and horizontal shapes are welded to earthing mesh at one end and brought directly up to equipment structure foundation। अर्थिंग राइजर जो कि जनरली माइल्ड स्टील के रड होते हैं, ये बेंड होते हैं और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल शेप में होते हैं और अर्थिंग मेश के साथ इनकी वेल्डिंग की जाती है और इसके एक एंड को इक्विपमेंट या स्ट्रक्चर फाउंडेशन के पास इसको डायरेक्टली ऊपर की तरफ लाया जाता है। अर्थिंग कनेक्शंस आर यूज्ड फॉर फाइनल कनेक्शन बिटवीन द अर्थिंग राइजर एंड द पॉइंट टू बी अर्थेड, यानी कि जिस पॉइंट को अर्थ किया जाना है और जो अर्थिंग राइजर है इनके बीच अर्थिंग कनेक्शन फाइनली किया जाता है। द अर्थिंग स्ट्रिप्स आर फाइनली वेल्डेड और बोल्टेड और क्लैंप्ड टू द अर्थिंग पॉइंट, और ये जो अर्थिंग स्ट्रिप्स हैं जिसको कि फाइनली या तो वेल्डिंग किया जाता है या बोल्ट से नट बोल्ट से कसा जाता है या फिर उसको क्लैंपिंग की जाती है अर्थिंग पॉइंट के साथ। द पार्ट्स ऑफ द अर्थिंग सिस्टम इंक्लूड द इंटायर सॉलिड metallic conductor system between the various earthed points and the underground earthing mat। various earthed points के बीच जो भी पूरे इंटायर सॉलिड मेटालिक कंडक्टर सिस्टम है और जो अंडरग्राउंड अर्थ मैट है, ये सब अर्थिंग सिस्टम के पार्ट्स होते हैं और ये सब मिलकर सबस्टेशन अर्थिंग का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस लेक्चर में हमने सबस्टेशन अर्थिंग के बारे में डिस्कस किया। थैंक यू।